मैं समझ रही हूँ। आप छोड़े, अभी तो आगे 4 दिन है, उसके बाद फिर 4 मैच है। आप ये देखिए अभी तो कितना कहाँ गुरुजी ने पहले जाना है। अब आज तो मंजीर ठोक दी है इंडिया ने। आप देखिए कितने हर दफा रिपीट होता है, कितने आदमी थे। आज 2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आज 5 जीतने हैं और 4 जीतने ने चारों पावों से मंजी ठोकी है। मैं कहता हूँ कि जितना हमने 4-5 महीने वेट किया, लगता है शुभमन गिल और उसके बाद जसवाल ने भी वेट किया था। और जैसे इंग्लैंड सामने आया भाई, मैं कहता हूँ चीर फाड़ के रख दिया भाई। पहले दिन के अंदर 359 रन करना और 2 सेंचुरियन। लोग कह रहे थे विराट नहीं है, लोग कह रहे थे रोहित नहीं है, तो इंडिया की टीम कुछ भी नहीं है भाई। उन दोनों बड़े जायंट्स, 2 पिलर्स के बिना इंडिया ने साबित किया कि भाई उनके यंग बच्चों में भी इतना टैलेंट है। भाई आई थिंक सो कि जितनी गर्मी इस वक्त एशिया के अंदर नजर आ रही है ना, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की बात करें, ये सारी की सारी गर्मी भाई भारतीय बैट्समैन ने इंग्लैंड में जाके उतारी है। क्या धोया है आज इंग्लैंड के बॉलर्स को, और स्पेशली 4 बैट्समैन खेले और चारों के चारों तबाही नजर आई हम लोगों को। जायसवाल, और अगर हम लोग केएल राहुल की बात करें भाई, 91 की पार्टनरशिप रही है। जायसवाल का 101, केएल राहुल का हमें 42 नजर आया। उसके बाद नन अदर देन भाई कैप्टन टीम के नजर आए हैं। गिल की बात करेंगे, उसके बाद हमें नजर आते हैं ऋषभ पंत। आईपीएल में 27 करोड़ वसूल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सही वसूली हो रही है। इनकी वसूली भाई बन गए यहाँ पर शायद। सर क्या कहना चाहते हैं कि टेस्ट का पहला दिन था, पहली इनिंग थी, और ये बैट्समैन आए और इंग्लैंड के बॉलर्स को भाई खा पी के रफू चक्कर हुए हैं। मैं कहता हूँ कि जितना हमने 4-5 महीने वेट किया, लगता है शुभमन गिल और उसके बाद जसवाल ने भी वेट किया था। और जैसे इंग्लैंड सामने आया भाई, मैं कहता हूँ चीर फाड़ के रख दिया भाई। पहले दिन के अंदर 359 रन करना और 2 सेंचुरियन। लोग कह रहे थे विराट नहीं है, लोग कह रहे थे रोहित नहीं है, तो इंडिया की टीम कुछ भी नहीं है भाई। उन दोनों बड़े जायंट्स, 2 पिलर्स के बिना इंडिया ने साबित किया कि भाई उनके यंग बच्चों में भी इतना टैलेंट है। आप देखिए स्टोक्स रोता हुआ नजर आया, ब्रेंडन कर्स रोता हुआ नजर आया, क्रिस वोक्स जो सबसे मायानाज बॉलर था, उनका सबसे एक्सपीरियंस बॉलर था, वो रोता हुआ नजर आया। इवन के एक विकेट तक नहीं मिली। और ऋषभ पंत जो है वो मैच के आखिरी ओवर के अंदर छक्के मारी जा रहा है, डे के आखिरी ओवर के अंदर छक्के मारी जा रहा है। तो भाई इतना टेम्परामेंट के साथ खेलना, मैं कहता हूँ देखें, सबसे पहले जसवाल 101, राहुल 42, सुदर्शन 0 पे। कोई बात नहीं, डेब्यू था, कोई बात करना बनती नहीं, जो बात करता है फजूल है। उसके बाद नीचे आता है भाई कैप्टन शुभमन गिल, द ग्रेट वॉल ऑफ टीम इंडिया, 127 रन नॉट आउट। उसके बाद ऋषभ पंत वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन की ऐसी पार्टनरशिप जमती है, 59 रन करके चला जाता है, 57 रन करता है। उसके बाद ऋषभ पंत भी, तो भाई 360 रन हो गए हैं। अभी 1 दिन हुआ है, अभी 4 दिन पीछे बाकी हैं। तो मुझे लगता है 600 एंड 650 के राउंड अबाउट रन हो जाएंगे। करुण नायर 10 साल के बाद टीम में वापस आया है, जडेजा पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद एक और बैट्समैन भी पीछे पड़ा है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो जब ये शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी, नहीं नितेश नहीं है, उसकी जगह शार्दुल खेला है। शार्दुल एक अच्छा राउंडर है। तो भाई 650 के राउंड अबाउट रन अगर इंडिया कर जाता है, और फिर बॉल में आपको पता है कौन बोलेगा था, बूम बूम बुमराह। और उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग में तो, बॉलिंग में तो उखड़ा ही है, बैटिंग में भी उखड़ेगा। सर आज इंग्लैंड की हालत देख के ना वो मीम याद आ रही है कि जिसमें ये था गुरु जी तो आज भाई। मैं समझ रही हूँ। आप छोड़े, अभी तो आगे 4 दिन है, उसके बाद फिर 4 मैच है। आप ये देखिए अभी तो कितना कहाँ गुरुजी ने पहले जाना है। अब आज तो मंजीर ठोक दी है इंडिया ने। आप देखिए कितने हर दफा रिपीट होता है, कितने आदमी थे। आज 2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आज 5 जीतने हैं और 4 जीतने ने चारों पावों से मंजी ठोकी है। आप देखिए कि जायसवाल, केएल राहुल ने ओपनिंग स्टार्ट की, 91 की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी। 91 पे केएल राहुल आउट हुए, पार्टनरशिप के 42 करके गए। उसके बाद सही सुदर्शन नया लड़का है, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन आप ये देखिए उस डेब्यूटेंट था, नया लड़का था, ठीक है, प्रेशर हैंडल नहीं होता, ऊपर से लीड्स के अंदर खेल रहा है, इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, नो वरीज, 4 बॉलें खेल के डक पे चला गया। फिर आप देखिए जायसवाल ने क्या किया, 101 की नॉक खेला, जिसके अंदर उसने कोई तरस नहीं खाया कि बेन स्टोक है, कोई तरस नहीं खाया। फिर वो गाना याद आ रहा है, तरस ना आया तुझको। ये घोड़ों को बहुत शौक है ना एशियन गाने गाने का, तो अब ये गाना गए कि तरस नहीं आया तुझको, ठीक है। आप देखें कि उसने क्रिस वोक्स को कंसेक्टिव बाउंड्रीज की, उसके बाद बेन स्टोक्स को नहीं छोड़ा, ब्रैंडन कार्स को नहीं छोड़ा, शुएब बशीर को नहीं छोड़ा, तो अब उसके बाद जोश टंग को नहीं छोड़ा। आप यहाँ से एस्टिमेट गए कि लड़का क्या बला बना गया है, अभी एज भी उतनी नहीं है, यंगस्टर है, चलें उसको छोड़ें, अगले बंदे पे आते हैं। शुभमन गिल एज अ कैप्टन डेब्यूटेंट था, डेब्यू कैप्टनसी थी, उसके अंदर आके उसने 127 इन डे 1 नॉट आउट पवेलियन में दोबारा किया। उसके बाद ऋषभ पंत की आप बात कर लें, आईपीएल के अंदर एक सेंचुरी प्लेयर की नजर आई है ऋषभ पंत की। आप देखें कि जैसे इंटरनेशनल सीरीज स्टार्ट हुई हैं, उसने अपनी पहली इनिंग के अंदर 65 कर दिया और बैक टू बैक बाउंड्रीज मारी हैं, चौका छक्का चौका, फिर उसके बाद आखिरी ओवर के पहले बॉल पे छक्का। तो आप ये देखें कि 5 प्लेयर आज ऑन ग्रीस आए हैं,
के राहुल, जायसवाल, सही सुदर्शन, शुभमन गिल, उसके बाद ऋषभ पंत, 3 विकेट डाउन है। 359 स्कोर बोर्ड पे ऑलरेडी लग चुका डे 1 में। तो आप ये हिसाब लगाएं कि अभी 7 विकेट्स बैक पड़ी हैं, 7 विकेटें पीछे पड़ी हैं, जिसके अंदर अभी रविंद्र जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर ने भी आना है, करुण नायर ने भी आना है, जिसने इंग्लैंड ए के खिलाफ आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल के गई है, बैक टू बैक 50s की हैं। तो आप ये देखें अभी तो बैटिंग लाइन पड़ी है नीचे। मैं पहले भी आपको एक बार इंटरव्यू में कहा था कि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत वीक नज़र आ रही है, और अगर इंडिया की हथेली चढ़ गई तो बेसबॉल का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाना है, और पहले दिन के अंदर ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस पे तबसरा करना चाहिए। इस पे तो इंग्लैंड से तबसरा पूछें कि हाँ जी भाई कैसी रही है। आप तो बेसबॉल की स्टेटमेंट जो थी वो इंडिया के अंदर आके दिया करते थे, अभी तो आपके घरों में आए हुए हैं और हमने कोई स्टेटमेंट भी आपकी तरफ से नहीं सुनी, और ऊपर से कोई आपकी तरफ से परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिली। हमें लग रहा था इवन एज अ फैन ऑफ क्रिकेट, और जिस तरह हमारी नज़र है मतलब देखते हैं क्रिकेट, तो हमें लग रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट जो है वो डाउन हमें नज़र आएगी, लेकिन भाई कहीं पे भी डाउन नज़र नहीं आ रही। आप देखें कि मतलब जायसवाल डाउन, आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट डाउन नजर आ सकती है? भाई क्रिकेट इज इन देयर ब्लड, हमें नजर आता है। वो बात ठीक है, लेकिन आप देखें जब आपके मेगा स्टार चले जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं पोजीशन आपकी डाउन होती है। लेकिन साफ जाहिर है कि अगर विराट कोहली जाता है तो उसके पीछे 5 विराट कोहली हमें और नज़र आते हैं। रोहित शर्मा जाता है तो पूरी की टीम पूरी टीम रोहित शर्मा बनी हुई हमें नज़र आती है। तो मेरा नहीं ख्याल, आप देखें शुभमन गिल ने जिस तरह की कप्तानी की, कहीं पे नज़र नहीं आया कि रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है, जसप्रीत बुमराह कर रहा है, या मतलब शुभमन गिल कर रहा है। उसके बाद आप ओपनिंग पार्टनरशिप देखें उसके साथ के राहुल की जैसे लगी है, जायसवाल की, और जायसवाल मतलब उसने आदत बना ली है कि 5 सेंचुरीज पहले हैं उसकी पिछली सीरीज़ के अंदर, जब इंडिया के अंदर हुई थी 2024 में 5 सेंचुरीज इंग्लैंड के खिलाफ उसने की थी। और अभी देख ले उसकी परफॉर्मेंस के पहला मैच, पहली इनिंग और फिर सेंचुरी लगा के वो चला गया। इंजर्ड भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस रही आउट क्लास रही। इंग्लैंड ने ट्राई बड़ा कि इसकी टांगों में बॉलिंग मारो ताकि ये बंदा कह ले कि इंजर्ड हो, लेकिन उसने कहा कि भाई क्या करोगे, लोहे के बारूद बांध के जाऊंगा नहीं आज। देखें बात सही है ना, आप देखें तकरीबन 80 के ऊपर टेस्ट के अंदर आप इंजर्ड हो जाते हैं और फिर उसके बाद 101 करके आप जाते हैं, तो मतलब इसका क्रेडिट उस लड़के को जाता है। बिल्कुल यंग लड़का 21-22 साल का, तो जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली रिटायर हुए, इंडियन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ से देखे 2 प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड। उसके बावजूद मतलब इंग्लैंड टीम को बॉलिंग ही समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ पे करनी है। बच्चा है वो अपनी टांगों पे खाए जा रहा है और आपसे लाइन और लेंथ सीधी नहीं हो रही कि आप उसको LBW ही कर लें। सर इनके तो सांस उखड़ गए हैं आज, उन्होंने कहा कि यार बस कर दो, हम सो रहे, स्टंप हो जाए, आप स्टंप्स करवाने की बजाय आपको छक्के चौके आधी रात को याद मजे की बात आज क्या है कि ब्रैडन मैकलम ने बेसबॉल नहीं किया। ब्रैडन मैकलम बाहर ऐसे बैठा हुआ है जैसे भाई उसका जरा खानदानी मर गया है, वो लंगड़ा लूला हो गया, उसकी फौत की हो गई है, उसके कोई हाथ मुंह काट के किसी ने बांध के कहीं बिठा दिया है। मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबल है। यकीन करें कि रोहित ऐसी परफॉर्मेंस नहीं सोच रहा होगा, विराट भी नहीं सोच रहा होगा कि यार मेरे निकलने के बाद यंग बच्चे ऐसा डोमिनेट करेंगे। ऋषभ पंत ने मैच से एक दिन पहले बात की थी कि यंग लड़के जो हैं वो क्रिकेट की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं, और पहले दिन के अंदर इंडिया ने जवाब दिया। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी टीम के अंदर से रोहित विराट निकालें तो वो टीम ऐसे गिरेगी जैसे कोई इमारत मस्मार की जाती है, इमारत नीचे गिरती है, लेकिन वहाँ पे ही फिर इंडियन टैलेंट उठता है। और जसवाल जैसा बच्चा जैसे उसने छक्का मारा ब्रैंडन कर्स को पॉइंट के ऊपर से, मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग। जायसवाल क्या सोच के आते हैं, पहले जेम्स एंडरसन को रिटायरमेंट तक ले गया, अब किसी और को लेके जा रहा है। अब बारी है द वन एंड ओनली बेन स्टोक्स। उसने कहना है आप विराट कोहली के फेवरेट थे, विराट कोहली चला गया तो बेन स्टोक क्या कर रहा है, बेन स्टोक को भी उखाड़ के बाहर फेंको। और डेफिनेट बात है जैसा इंडिया खेला है, आप सोच लें कि इंडिया एक आधा तर्स की बेस पे मैच देगा इंग्लैंड को, वरना 4-1 से सीरीज जो है वो जैसी विकेट थी, नए बॉल से स्विंग मिल रहा था। यकीन करें ये नया ड्यूक्स का जो बॉल था ये बुमराह के हाथ में आपने दिया होता तो बुमराह उखाड़ के रख देता इनकी बैटिंग लाइन आपको। लेकिन जब जसवाल सामने आया, जसवाल के 85 पे बॉल लगी है, यहाँ पे 2 दफ़ा फिजियो आया है, उसने बाजू सीधा किया, लोगों ने कहा बाहर चले जाओ, उन्होंने कहा सेंचुरी ठोक के जाऊंगा, 3 डिजिट लगा के जाऊंगा, और 101 करना आउटस्टैंडिंग। आपकी बात ये गिल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि भाई काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि कप्तान है, हैंडल नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी टीम को लेकर चलना, और वो भी आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया से बाहर। अगर इंडिया में शेर है तो वहाँ 1.25 शेर नजर आए हैं आज। तो इनकी परफॉर्मेंस और इनकी सेंचुरी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखें शुभमन गिल के ऊपर क्रिटिसाइज नो डाउट किया जाता था क्योंकि उसने गुजरात टाइटन की कप्तानी की, उसके अलावा कहीं कप्तानी ये करता बंदा हर टाइम क्रिटिसाइज क्यों करवाता है? ये चैंपियन ट्रॉफी पे भी क्रिटिसाइज हुआ है। रीज़न यही है कि उसको ओवर हाइप कर दिया गया था। ठीक है, हमें लगता था कि मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा के लेवल पे पूरा नहीं उतरेगा, लेकिन फेम उतना उसको दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है कि अब अगर आज की परफॉर्मेंस देखें तो उसने मतलब बल्ले से जवाब दिया ना, कहीं पे जाके पोस्ट वगैरह तो नहीं की या कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी, बल्ले से उसने जवाब दिया। तो ठीक है कि अगर रिप्लेसमेंट इस तरह की है तो मेरे ख्याल क्रिटिसाइज करने के बाद भी अगर ये लेवल निकलता है तो फिर अच्छी बात है। ऋषभ पंत, मैंने बात की 27 करोड़ वसूल नहीं हुए IPL के अंदर, यहाँ पर वसूली हो रही है। IPL के अंदर एक ही टीम जीतती होती है, जो भी हो RCB जीत गई, हमें उस बात की खुशी है।
वो मतलब हो गए 27 करोड़ ही पूरे हो गए उसके, लेकिन उसके बावजूद आप देखें इंजरी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जितनी बड़ी वापसी ऋषभ पंत ने की है, आप पिछली सीरीज़ देख लें और उसके बाद आज के मैच के अंदर देखें नॉट आउट खड़ा है और आप देखें 60+ रन्स करके, और जितना अग्रेसिव वो खेल रहा है, मतलब आखिरी ओवर के अंदर भी वो धो रहा है उनको, उसको कोई डर नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में ऋषभ पंत भी मज़ा कल का कराएगा। सूरज चढ़ने वाला है, बॉलिंग लाइनअप आने वाली है भारत की, बब्बर शेर अटैक करने वाला है भाई जसप्रीत बुमराह, उसने जब उतरना है ना मैदान में, तो क्या आज 80, 50, 70 स्कोर पड़े हैं इंग्लैंड के बॉलर्स को। वो ऐसा प्लेयर है जो पहली ओवर में आके विकेट निकालता है। देखें जसप्रीत बुमराह के जाने की बारी अभी थोड़ी लेट आएगी, पहले तो इनको शुभमन गिल से जान छुड़ानी है, ऋषभ पंत से जान छुड़ानी है, उसके बाद 2-3 बॉलर पड़े और कोई पता नहीं कि इंडिया कहे कि हम 10 की 10 विकेटें गिराएंगे अपनी और उसके बाद इंग्लैंड को आउट करेंगे और फॉलो ऑन की तरफ जाएंगे, तो कोई पता नहीं क्या रिजल्ट निकलता है। कल के दिन में इंडिया 500+ जाएगा और उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह की बारी आएगी तो मेरे ख्याल पे असल टेरर वो होगा कि मतलब जायसवाल तो चलो बल्ले से धो रहा था, शुभमन गिल ने बल्ले से धोया है, जसप्रीत बुमराह की जब बॉलिंग होगी ना तो इनको लाइन और लेंथ समझ आएगी कि बॉल में LBW कैसे करते हैं। बिल्कुल आपके पास ये ऐसा वैसा अच्छा खासा कर दिया भाई, आपके होम ग्राउंड में ही आके आपकी मदर सिस्टर। एग्जैक्टली आप देखिए, आपने वर्ड ही ऐसा बोल दिया कि मेरी हंसी निकल गई। मैं तो चले कवर अप करके जा रहा था, लेकिन नो डाउट ये लिटरली आपने जो वर्ड बोला ये वाकई ही हुआ है उनके साथ। आप देखिए कि लीड्स का ग्राउंड हो जहाँ पे सीम मिल रहा है, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, जहाँ पे बॉल का नए बॉल के साथ स्विंग मिल रहा है, और इंग्लैंड के बॉलर्स हैं कि उनको उनसे स्विंग हो नहीं रहा, सीम हो नहीं रहा, एक्स्ट्रा बाउंस पकड़ नहीं रहा। तो आप देखें ना, जहाँ पे आप बच्चों के सामने बच्चे लेके आओगे ये समझ के कि बच्चे हैं, तो फिर आपका तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। वो बच्चे नहीं हैं, वो इस टाइम विराट कोहली, रोहित शर्मा के अंडर खेले हैं, MS धोनी के अंडर खेले हैं IPL के अंदर। तो मेरे ख्याल में यहाँ से उनका जो माइंडसेट है वो एक इंटरनेशनल बन जाता है। तो आप देखिए भी सही सुदर्शन पहली इनिंग में फ्लॉप नजर आया है, डक पे गया है, दूसरी इनिंग में देने उसने पहली इनिंग का भी रिवेंज लेना है, जैसे जायसवाल ने 2024 के अंदर लिया था, पहली इनिंग में डक पे गया, दूसरी इनिंग में 200 मार गया था। अभी सही सुदर्शन की बारी आनी है। ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय।